इधर बहस का काफी दिनों से मुद्दा है कि एलोपैथी या फिर आयुर्वेद। मुद्दा पहली बात पैथी के बीच में नहीं है, मुद्दा बाजार के बीच में है। मुद्दा जो एलोपैथिक को बाजारवाद बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं और मुद्दा उनके बीच है जो आयुर्वेद को बाजार बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये मुद्दा पैथी के बीच में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम क्रियात्मक चीजों के बेस पे देखें, काम करने के तरीकों के बेस पे देखें, उस पैथी की प्रिंसिपल्स को समझ को देखें, तो आपको लगेगा कि एक ओवर एक्टिंग जैसा माहौल आयुर्वेदिक की तरफ से जरूर है। आयुर्वेद के जो बाजार के बड़े लोग हैं और एलोपैथ के जो बाजार के बड़े लोग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कोई ऐसी संस्था एक दूसरे के खिलाफ नहीं जी गई है। हाँ, आईएमए ने जरूर एक बचकाना जैसी हरकत की, मेरे हिसाब से, मैं जितना मुझे ज्ञान है। और उससे भी ज्यादा कहीं फुहड़ तरीके से ये हुआ कि उसको डिफीट करने के लिए रामदेव जैसे लोग पहुंचे, जिनको मैं नहीं मानता। ठीक है, आपको बाजार करना आया, आपने किया। हो सकता है कि आपको मेडिसिन का ज्ञान भी हो, है ना। तो वो गांवों में भी लोगों को होता है। ऐसे ऐसे वैद्य पड़े हैं जिनको बहुत सी पौधों की जानकारी है, वो किस खास बीमारी में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें ठीक है जो भी है, लेकिन कहीं भी किसी भी सूरत में रामदेव को आयुर्वेद का नमूना बना करके या उनका मुखौटा पहना करके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, या नहीं बढ़ना चाहिए था, जो भी आप समझे। और आईएमए ने जिस तरीके से डिफीट किया वो भी फुहड़जनक रहा। रामदेव ने जिस तरीके से किया वो उससे भी फुहड़ था। और मीडिया को क्या कहना, उन्होंने एक फुहड़ तरीके से पेश करना ही शायद सही समझा था, क्योंकि लोगों को मुद्दे चाहिए थे। मुद्दा कोई नहीं बन पा रहा था। क्या किया जाए भाई, इस समय पाकिस्तान से नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं तुम करा पाओगे ज्यादा। कब तक कराओगे? एक तरीके का खेल आप ज्यादा दिन तक नहीं दिखा सकते। एक जादूगर है, आपने देखा होगा कि वो जो सुबह वाले शो में जो चीजें दिखाता है वो शाम को नहीं दिखाता है। क्यों भाई? बदलाव है यार, पब्लिक बदलाव चाहती है। हर बात में जैसे मुद्दे से नहीं बना सकते चूतिया लोगों को। तो ये तो है सच्चाई। उसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय बाजारवाद एक दूसरे के खिलाफ आने लगे धीरे धीरे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सिनेरियो है, ठीक है। ये पूर्णतः सिनेरियो था जो हमने अभी आपको बताया। अब देखिए कहानी क्या है, असलियत क्या है, वो आप समझिए। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक सिर्फ एक ऐसा है कि एक जो लोग थे, जैसे वो एक रिसर्च टाइप का करते रहते हैं। हम सब जंगल में रहते थे, एक जंगल के पास में, तो वो इस पौधे को इसके साथ खा ले तो फायदा हो जाएगा, इसका इसके साथ खा ले फायदा हो जाएगा। और इसमें कुछ लोग कामयाब भी हो जाते थे। जो कामयाब हो जाते थे वो कहते थे हाँ मुझे इसकी जड़ी बूटी पता है, हम आपको दे सकते हैं। तो उसका सम्मान होता था। सोचो आज के 500 साल 1000 साल पहले, है ना, ऐसे कबीले रहा करते थे। और ऐसे कबीलों के बीच में अगर कोई दस्त की दवा जान जाए तो कितना उसको फायदा रहा होगा। सोचो उसकी क्या सम्मान रहा होगा उसको। सोचो ना कि भाई जिसको दस्त की दवा पता हो जाए, जिसको बुखार की दवा पता हो जाए, तो ऐसे लोगों को सम्मान मिलता था उस कबीले में। बात हमारी समझ रहे हैं आप?
तो ये लोग उस ज्ञान को छुपा के रखते थे। जाहिर सी बात है, अगर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए जो जो मुझे एक प्रतिष्ठा प्रदान करे, तो मैं उसको फ्री में देना नहीं चाहूंगा, है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक प्रतिष्ठा के लिए ये कभी उस ज्ञान को बताते नहीं थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफर करने का काम करते थे। तो ये एक सीमित था, एक पूर्णतः सीमित था, और जो सीमित थे इस पर, वो लोग इस पर पूर्णतः डिपेंड थे, तो एक काम भी अच्छे से कर रहे थे, सारी चीजें ठीक थी। धीरे धीरे विकासवाद बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं दूसरे पैथ्यम में। देखिए, जो एलोपैथ है वो कोई हमारा बहुत रिसेंटली नहीं है, मैं मानता हूँ एलोपैथ रिसेंटली नहीं है, आयुर्वेद बहुत एशियन पीरियड से, पूरी बातें सहमत हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि आयुर्वेद में फिर रिसर्च कहाँ हुआ? सॉरी, आयुर्वेद में रिसर्च तो बहुत हुई है, सर्च कहाँ पे हुआ? आप हमारी बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद में सर्च कहाँ पे हुआ? उन्होंने तो बार बार रिसर्च किया। वो आज भी वो चरक की किताबों के द्वारा, आज भी वो जो चिकित्सा का तरीका ढूंढते हैं, वो आयुर्वेद में ढूंढ रहे हैं। आप बात समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। वो बार बार एशियंट से ढूंढ रहे हैं। मैं मानता हूं कि उस समय कबीले जो रहे होंगे उनको बहुत अच्छे पौधों की जानकारियां रही होगी, लेकिन आज वो क्या उस तरीके से काम करने का तरीका सही रहा होगा? भाई, जैसे सपोज दैट हम सब आज जानते हैं कि जैसे मान लो कि अगर डेंगू होता है, तो डेंगू में लोग पपीते का पत्ता देते हैं पीस करके, फायदा होता है। और डेंगू के लिए पपीता के पर्टिकुलर मदर टिंचर बनते हैं उसमें होम्योपैथी में, और उसके जो है एक क्या बोलेंगे उसको, उसके केमिकल्स सेम एज इट इज देयर केमिकल एल्कलाइड, जिसको बोलते हैं, सॉरी, एल्कलाइड। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले लोग इसको बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो वो सब वहां से केमिकल की तरह सिंथेसाइज करके उसको एलोपैथी में वही टेबलेट दिया गया, वही सिरप दिया गया, वही दवा दिया जा रहा है। सेम वही चीज है। टेनिस फ्लोरा, कॉर्डिफ्लोरा, गिलोय है, तो चाहे उसको आप मदर टिंचर में लो, चाहे आप उसको एलोपैथ में लो, चाहे सब जगह मिलेगा, गिलोय ही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, आयुर्वेद वहां से है जहां से, जैसे मुझे लगा कि यार मुझे गिलोय फायदा करेगा, तो हमने गिलोय को पीस करके खाया। ऐसा नहीं कि गिलोय के अंदर सारे एल्कलॉइड या सारे केमिकल हमारे लिए अच्छे होंगे। आप हमारी बात समझिए सर, सारे केमिकल अच्छे तो ना होंगे, या नहीं होंगे, वो डजंट मैटर। पर क्या हमने रिसर्च किया? आयुर्वेद ने रिसर्च किया कि उसमें से पर्टिकुलर क्या पार्ट ज्यादा फायदा करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी जड़ फायदा करेगी कि उसका तना फायदा करेगा, कि उसकी छाल को निकालना है कि नहीं निकालना है, उसको पीसना है तो कैसे पीसना है, गर्म करना है तो किस डिग्री पे गर्म करेंगे, कितनी देर गर्म करेंगे, क्या उसमें कोई और अवयव मिलाएंगे, पीने का तरीका क्या है, पथ्य फत्य क्या है, क्या कुछ ऐसा उन्होंने रिसर्च किया? वो नहीं किया। और आज भी आप मानिए हमारी गलती है, बच्चे नीट की तैयारी में जी जान करके इंग्लिश की किताबें अच्छी पढ़ते हैं, समझते हैं। और देखिए, बिना हिंदी मीडियम का कोई लड़का तो नीट नहीं निकाल पाएगा, आपको बेहतर तरीके से पता है। बेचारे जी जान लगा करके किसी तरीके से इंग्लिश की किताबें पढ़ करके इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं, और BA MS में फिर आप उन्हें पुनः संस्कृत से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्लिष्ट संस्कृत से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो पास होते हैं, और पास होने के बाद BA MS में 4-4.5 साल बर्बाद करके वो फिर बैठते हैं, बर्बाद नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, चलो माफी मैं चाहूंगा, बर्बाद नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके वो डिग्री लेते हैं, दवाखाना खोलते हैं, और फिर वो एलोपैथिक की दवाई लिखना शुरू कर देते हैं। इज दैट पार्ट ऑफ BA MS? गलतियां हुई हैं हमसे, हम मानते हैं कि हमने सबसे पहले हम चलो ये भी मान लेते हैं कि सबसे पहले जो पहिए का आविष्कार हुआ वो भारत के स्वर्णिम लोगों ने किया, मान लेता हूं। लेकिन आज आप उस पत्थर के पहिए से नहीं चल सकते।
आज आप सोचे कि वो पत्थर के पहिया हम ले करके चलें और उससे हम सवारी करें, आप नहीं कर सकते। आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको इवोल्यूशन के साथ बढ़ना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि आग जलाना हमने सीखा, तो क्या आज हम पत्थर घिस घिस करके आग जलाना शुरू कर दें? आज हम लाइटर और माचिस बंद कर दें? मैं सिर्फ ये चीज कहना चाह रहा हूं, चीजें मुद्दे की, मैं फिर कह रहा हूं, बहस की कोई भी कहीं से भी आवश्यकता नहीं थी। हमारी अपनी गलतियां हैं। आप बीएमएस का सिलेबस देखिए, मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब बच्चे नीट का एग्जाम देकर के बीएमएस का पढ़ने जाते हैं और फिर जब उनसे मेरी बात होती है, मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं। मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। बच्चा भाई, मैं जानता हूं हिंदी मीडियम से पढ़ करके कोई बच्चा नीट नहीं निकाल सकता, यह सच्चाई है। आप हिंदी मीडियम से सोचें और आप सोचें कि नहीं मैं हिंदी में ही पढ़ पढ़ करके, हिंदी में ही किताबें पढ़ पढ़ करके, हिंदी में किताबें पढ़ पढ़ करके मैं नीट निकाल लूंगा, असंभव है ये, असंभव है ये। और होना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास रास्ते नहीं है, आपके पास भाषा ही नहीं है, आप उधारी की भाषा में जी रहे हैं। आपके पास ना पूर्णतया हिंदी है ना पूर्णतया इंग्लिश है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको संस्कृत से कर दी। मुझे यार हंसी आती है, बच्चे कैसे बेचारे क्या बताऊं, स्टूडेंट्स हैं तो उनसे बात जब होती रहती है तो हंसी आती है। फिर मैं कहता हूँ तो भेजो उसका लिंक, तो मैं जब देखता हूँ या पढ़ता हूँ या समझने का प्रयास करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। अगर आपको इसका रिसर्च ही करवाना था तो इसके लिए आप संस्कृत के विद्वानों को ढूंढिए, है ना, आप संस्कृत के विद्वानों को ढूंढिए। बात समझ रहे हैं हमारी? संस्कृत के विद्वानों को ढूंढिए, उनसे कहिए भैया इसको बढ़िया एज इट एज इसको लिखना शुरू करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो इसको। और उस चीजों को आप जब उसकी हिंदी अच्छे से आप ट्रांसलेट कर लो, तो उठा के इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो। अच्छा, अब आप कहो नहीं, अब आप कहोगे ऐसा तो होता है, हाँ ऐसा होता है, आप कहोगे ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, मैं मानता हूं ऐसा होता है, लेकिन चीजें एज इट इज नहीं रह जाती हैं, चीजें एज इट इज नहीं रह जाती, चीजें बदल जाती हैं। मैं एक चीज बेहतर तरीके से जानता हूं, किसी भी भाषा का ट्रांसलेट इस दुनिया में नहीं किया जा सकता, किसी भी भाषा का ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता अगर वो भाषा मन से बोली जा रही है। सोचो तुम मेरी आवाज को, सोचो तुम मेरी आवाज को किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करो, मैं वादा करता हूं शायद मैं इस तरह से आपको बोलते हुए नहीं सुनाई पड़ूंगा। अगर मेरे शब्द होंगे तो मेरे भाव नहीं होंगे, ये मेरे बोलने का भाव मेरे अंदर से आ रहा है, मेरे ट्रांसलेटर के अंदर से आएगा, उसका तो जरूरी नहीं है ना। किसी भी भाषा का कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, ये अक्षरशा मुझे लगता है। ठीक है, तो मुद्दे पे मैं पुनः आता हूं कि ये पैथी का डिबेट नहीं था, ये पैथी का डिबेट नहीं था, ये बाजारवाद का डिबेट था, पूर्णतः बेवकूफियत भरा था। और डिफीटर और इंफीरियर दोनों जो हैं किसी भी सूरत में अपने मुद्दे के साथ नहीं आए, वो पीछे से आए, एक मुखौटा पहना करके एलोपैथी को और आयुर्वेद को, जो कि पूर्णतः शर्मनाक भी था। बस मैं इतना ही कहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों को थोड़ा सा समझा जाए। बाजारवाद का जब आप साथ देने लगते हैं तो बाजारवाद और प्रचंड हो जाता है। ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। जितना मुझे अर्थशास्त्र का
थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, बाकी मेरे मित्र जो अर्थशास्त्र से हैं वो मेरी बात को पूर्णतः समझ रहे होंगे। बाजारवाद का जब आप पूर्णतः समर्थन करते हैं तो व्यवस्था चरमरा जाती है, व्यवस्था अपने हाथ में नहीं रहती। धन्यवाद।